डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग के डिमांड पे हमने हिंदी मीडियम का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले हमने आपको आवेश के बारे में बताया था। आज हम लोग आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण आवेश का, जिसमें हम लोग इकाई और इसके आयामी सूत्र, जिसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्ट लिखा है, 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम या 1/10 एब कूलम। तो जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। मीटर किलो सेकेंड लिखते हैं तो MKS आ जाता है, और सेंटीग्राम सेकेंड लिखते हैं CGS। तो इसके दो तरह के यूनिट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जब चुंबकीय गुण से मतलब होता है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो इसको हम लोग स्टार्ट कूलम लिखते हैं, या हम लोग इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, शॉर्टकट में FR लिखते हैं। और ये है हमारा एब कूलम। तो एब कूलम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो वही यहाँ पर ये संबंध है कि कूलम को जब हम स्टार्ट कूलम के साथ लिखेंगे तो 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम लिख देंगे, या हम इसको 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन लिख देंगे, जो कि 1/10 एब कूलम के बराबर भी होता है। तो जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखना होगा तो एब कूलम लिखेंगे। तो हम लोगों ने आवेश का पहला गुण यूनिट और डायमेंशन पढ़ा। अब हम लोग आगे के गुण में जाएंगे। तो इसको भी हमने 1 ही नाम दिया, चूंकि वो हमारा इकाई था, डायमेंशनल फॉर्मूला था। तो उसमें एक चीज आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। हम लोग थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों का क्या बन जाएगा? तो Q = हम लोग I × T जानते हैं। I को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्पियर हो गया, और टाइम को T, तो एम्पियर टाइम हो गया इसके डायमेंशन। तो इसको हम लोगों ने नाम एक ही दिया था। अब यहां से मेन प्रॉपर्टीज, इसलिए हमने नेमिंग 1 किया है। तो यहां पर पहला है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, जिसको कि हम लोग कहते हैं आवेश हस्तांतरणीय है। यदि हम एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इस कंडीशन में जैसे एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है, इन दोनों को संपर्क में लाया तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन, मान लिया यहाँ पर A वस्तु पे चार्ज Q है और V अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, दोनों संपर्क में आया तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये Q/2 हो जाएगा। इसका मतलब A को हमें Q/2 आवेश मिल जाएगा और B को भी Q/2 आवेश मिल जाएगा। अब मान लो एक एग्जाम्पल ऐसा दिया, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं कि A पर शुरू से आवेश है Q और B पर भी शुरू से आवेश है 2Q। अब दोनों को हमने संपर्क में लाया तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3Q/2 दोनों पर हो जाएगा। तो A को भी 3Q/2 आवेश मिल जाएगा और B को भी 3Q/2 आवेश मिल जाएगा। तो इस तरह से आवेश हस्तांतरणीय है, जिसको हम लोग चार्ज ट्रांसफरेबल कहते हैं, और ये अंग्रेजी में कंडक्शन मेथड कहलाता है। तो हम लोगों ने 3 तरीके से चार्ज का फॉर्मेशन पढ़ा था। एक फ्रिक्शन पढ़ा था, जिसको घर्षण विधि से हम लोगों ने लिया था, दूसरा इंडक्शन था, तीसरा कंडक्शन हो जाएगा। अब आवेश के
आगे वाले गुण पे आ जाएं तो आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। अब जब जुड़ा होता है इसका मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने फोटोन और न्यूट्रिनो दिया। फोटोन को हम लोग एच न्यू से लिखते हैं और न्यूट्रिनो को न्यू से लिखते हैं। तो फोटोन पे चार्ज हमारा या आवेश शून्य होता है, न्यूट्रिनो पर भी आवेश शून्य होता है, लेकिन इसके द्रव्यमान होते हैं, इसके भी द्रव्यमान होते हैं। तो जो आवेशहीन वस्तु है उसका द्रव्यमान होगा, लेकिन कोई भी बिना द्रव्यमान के आवेशित वस्तु नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित का मतलब यह होता है कि एक पृथक प्रणाली कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम हम लोग लेते हैं जिस पर बाहरी बल का कोई भी प्रभाव नहीं हो, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहते हैं, इसको पृथक प्रणाली कहते हैं। अब इस पर हमेशा आवेश जो भी होगा वो समय के साथ नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि आवेश कांस्टेंट है। तो यहां पर आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक साथ यदि हम कोई वस्तु को, या जैसे हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण विधि के द्वारा हम लोग आवेशित करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वस्तु आपने लिया है आपस में रगड़ते हैं तो एक साथ प्लस और माइनस दोनों चार्ज आएगा या खत्म हो जाएगा। तो इसी को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो आगे हमने एग्जाम्पल लिया है। तो पहला एग्जाम्पल लिया है, लिखा भी एक पृथक प्रणाली में एक कांच की छड़ है। ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक कांच की छड़ है और एक रेशमी कपड़ा है। यदि कांच की छड़ को हम अलग से रखें तो कांच की छड़ पर कोई आवेश नहीं है, ठीक, आवेश नहीं है। रेशमी कपड़े पर भी कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब शुरू में दोनों पर हम लोग यदि इसको जोड़े तो दोनों अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए कुल आवेश शून्य है। अब जैसे ही हमने ग्लास रॉड को, कांच की छड़ को सिल्क के साथ हमने रगड़ा तो यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये चार्ज जीरो हो गया, शून्य आवेश हो गया। इसका मतलब जो क्रिया हम लोगों ने पहले किया, पहले जब हम लोगों ने लिया एक अलग से कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा तो टोटल चार्ज जीरो था। अब जब आप आपस में इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, तो यहां भी कुल आवेश शून्य हो गया। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह का एक रिएक्शन है, इसमें भी देखते हैं कि क्या आवेश हमारा संरक्षित है। तो यहां पर बेरिलियम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे आप तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां भी कार्बन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर न्यूट्रॉन है तो 0, इनको जोड़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पहले और 6 इलेक्ट्रॉन बाद में, तो दोनों को जोड़कर इसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर आवेश संरक्षित है। यहां यूरेनियम का देखें तो 92 इलेक्ट्रॉन है और यहां थोरियम का देखें तो 90 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के लिए 90 इलेक्ट्रॉन। फिर से गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो 90 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का,
तो ये दोनों को जोड़ा तो 92 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 92 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी आवेश संरक्षित हो गया। अब आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन, जोड़ी उत्पादन। इसमें जब हम लोग जो अत्यधिक ऊर्जावान गामा किरण फोटोन है, ये गामा किरण फोटोन जब किसी हेवी न्यूक्लियस भारी नाभिक के ऊपर, जैसे ये गामा रे फोटोन है, ये हेवी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहां से एक पॉजिट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों इनिशियली पहले कुछ भी नहीं है, गामा है, तो गामा आवेशहीन होता है। अब यहां पर इस पर प्लस ई और इस पर माइनस ई है, इसको भी आप जोड़ दें तो ये 0 आ गया। इसका मतलब इनिशियली भी चार्ज 0, फाइनली भी चार्ज 0, आवेश संरक्षित हो गया। तो यहां पर वही हमने रिएक्शन में लिखा है गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो Q0। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई लिखा और पॉजिट्रॉन के लिए प्लस ई लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो 0 हो गए। तो यहां भी ये बिफोर रिएक्शन ये चार्ज 0, आफ्टर रिएक्शन चार्ज 0। अब आगे दूसरा हम लोग एनहिलेशन प्रोसेस देखें, जिसको हम लोग विनाश कहते हैं। इसमें यह प्रक्रिया है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अपनी बाकी ऊर्जाओं को मिलाते हैं और छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको हम लोग एक उदाहरण से ये ले लें कि ये हमारा पॉजिट्रॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ने के बाद अपने अपने ऊर्जा को इसको ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब यहां पर ये आप जोड़ेंगे तो प्लस ई और इसका माइनस ई, तो 0 हो गया। अब ये फोटोन है, इस पर चार्ज 0, ये भी फोटोन है, इस पे चार्ज 0, तो फाइनली 0। यही हमने यहां पर लिखा है। इसको यहां पर इसको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, प्लस ये 0 हो गया। अब इसका चार्ज ले लें, इस फोटोन का चार्ज 0, इस फोटोन का चार्ज 0, तो फाइनली 0। तो यहां भी आपने देखा कि एनहिलेशन प्रोसेस में भी चार्ज हमारा कंजर्व होता है। अब आ जाए, हम आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी एक ऐसा सिस्टम लिया, इसमें आवेश है, जैसे प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, माइनस Q5 है। तो जो प्लस वाले हैं उनको हम लोग जोड़ दें तो नेट चार्ज जब हम निकालेंगे तो Q1 हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा, प्लस Q3 हो जाएगा, माइनस Q4, माइनस Q5। इसको हम लोगों ने प्लस वाले को एक साथ रख दिया और माइनस वाले को एक साथ, मतलब ये Q1 और Q3 को हम लोग ऐड कर देंगे और ये जो माइनस वाला है Q2 है, Q4 है और Q5, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेट चार्ज निकाल लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कि आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी। तो आवेश के गुण अब आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश मात्राबद्ध है। मात्राबद्ध कहने का मतलब यहां पर क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन हम लोग कहते हैं, इसको सबसे पहले इस तरह समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसको मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग में स्थापित किया था। इसलिए इस प्रयोग का नाम है मिलिकन के तेल ड्रॉप प्रयोग या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसमें हम लोग कहते हैं कि जो सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश एक प्राथमिक इकाई है।
जैसे हम इसको मान लो आप एक वस्तु ए से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हो, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थानांतरण होगा, कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n कभी भी 2/3 नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, तो जैसे Q है तो Q एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये Ne हो गया, और n हमारा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, कभी इंटीजर 1/2 नहीं हो सकता। यहां पर ये n यहां आ जाएगा इंटीजर, और हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस, तो प्लस माइनस लिख देते हैं। इसलिए हम लोग इसको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne के फॉर्म में याद रखेंगे। अब इसको एक और एग्जाम्पल से यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जब ट्रांजैक्शन करते हैं 50 रुपये का नोट है, तो आप लिखते हैं 1 रुपया का 50 गुना। इसी तरह से मान लो 500 रुपये के नोट है आपके पास, तो 1 रुपया का 500 गुना। आप ये नहीं कह सकते कि 50 पैसे के क्वाइन ले लें आप, तो आपको बैंक कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब 1 रुपया मिनिमम इसका यूनिट है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन कम से कम है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश मात्राबद्ध है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को जब बनाएंगे तो यहां पर ये याद रखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब n हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी आपको सब्सटेंस दिया रहेगा, वस्तु दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या प्रोटॉन निकाल लें। उसके बाद जो भी है उसका मास निकाल लें, द्रव्यमान निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, और एवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, और इसको हम लोग Q इज इक्वल टू Ne में डाल देंगे, तो इससे हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा NCERT का एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में कहता है कि कितना प्लस और माइनस चार्ज एक कप ऑफ वाटर में, एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि एक कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर का मतलब 250 ग्राम या 250 ml लिखते हैं, जिसको हमने 250 ग्राम लिखा। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर ये वाटर आपका है, तो वाटर के लिए, यहां पर पानी के लिए, H2O के लिए नंबर जो हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो ये हमारा 8 हो जाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहां पर ये आपका 8 हो गया, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2 + 8 ये 10 हो गया। तो यहां पर n इज इक्वल टू 10 लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह। अब इसका मास हमको दे रखा, द्रव्यमान दे रखा 250, और यहां पर H2O का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 18 हो जाएगा। तो यहां पर ये 18 हो गया, इनटू अवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू हमारा n का निकल गया, और Q होता है हमारा Ne। तो n का सारा वैल्यू आप यहां पर डाल देंगे,
और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कूलम चार्ज उसके ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आवेश के गुण और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और कुछ कमेंट बॉक्स भी में कमेंट करते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।